अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज से 3000 से 5000 साल पहले लिखे गए ग्रंथों में ऐसी बातें छुपी हैं जो आज की साइंस भी धीरे धीरे समझ रही है, तो क्या तुम मानोगे? वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट कर देना। और सबसे मजेदार बात, कुछ लोग वेदों को सिर्फ पूजा पाठ समझ लेते हैं, लेकिन असल में वेद ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्मांड और कॉन्शियसनेस का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। और हाँ, थोड़ा मजा भी आएगा क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी सीरियस कम और जीनियस ज्यादा थे। एवरीथिंग स्पिरिचुअल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ऐसे ऐसे हिडन सीक्रेट्स ऑफ वेदास बताने वाला हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। खामोशी में सच सुनाई देता है, खामोशी में राज समझ आता है, डर भी दिखता है अंधेरे में और उसमें असली रूप नजर आता है। सब्सक्राइब करो एवरीथिंग स्पिरिचुअल, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, घंटी बजाना ना भूलना, क्योंकि जो शोर में खो जाता है वो कभी खुद को नहीं पाता है। हाँ, वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मंत्रों की किताब है या इसके अंदर कोई हिडन साइंस भी छुपा है? आज हम जानेंगे 5 ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स जो सुनकर तुम कहोगे ये तो स्कूल में किसी ने बताया ही नहीं। सीक्रेट नंबर 1, साउंड इज एनर्जी। वेद में कहा गया है नाद ब्रह्मा, यानी ध्वनि ही ब्रह्मा है। मतलब साउंड सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक एनर्जी है जो रियलिटी को शिफ्ट कर सकती है। अब इसे थोड़ा मॉडर्न साइंस से जोड़ो। आज फिजिक्स भी कहती है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। और अब मजेदार बात, ऋषि लोग मंत्र ऐसे बोलते थे जैसे वाईफाई पासवर्ड नहीं बल्कि यूनिवर्स का रिमोट कंट्रोल हो। अगर वो आज होते तो शायद बोलते, बालक सही फ्रीक्वेंसी लगाओ वरना कनेक्शन नहीं आएगा। सीक्रेट नंबर 2, कॉस्मिक टाइम स्केल। वेद में टाइम को बहुत बड़ा बताया गया है, कल्पयुग, महायुग। इतना बड़ा टाइम सिस्टम की आज की साइंस भी सोच में पड़ जाए। एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन, और वो एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। अब सोचो, जब लोग कह रहे थे कि कल मिलते हैं, तब ऋषि लोग कह रहे थे अगले युग में मिलते हैं। सीक्रेट नंबर 3, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वेद कहते हैं असली ज्ञान बाहर नहीं अंदर है, आत्मा ही ब्रह्मा है। मतलब कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा रहस्य है। आज न्यूरोसाइंस भी कहती है कि हमारा ब्रेन सिर्फ रिसीवर हो सकता है और कॉन्शियसनेस उससे भी गहरी चीज है। मतलब इंसान सोचता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और वेद क्वाइटली बोलते हैं अभी तुम्हें खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पता। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सीक्रेट नंबर 4, आयुर्वेदा, एंशिएंट मेडिकल साइंस। अथर्ववेदा में आयुर्वेदा का आधार मिलता है। इसमें शरीर, मन और प्रकृति का बैलेंस बताया गया है। हर्ब्स, लाइफस्टाइल, डाइट सब साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आज भी लोग हल्दी, नीम, तुलसी यूज करते हैं और ये सब वेदों से ही इंस्पायर्ड है। अगर ऋषि मुनि आज होते तो शायद कहते हॉस्पिटल जाने से पहले किचन खोलो। सीक्रेट नंबर 5, यूनिवर्स एंड मल्टी डायमेंशन आइडियाज। वेदों में कई जगह मल्टीपल वर्ल्ड्स की बात आती है। लोक, ब्रह्मांड, ऊर्जा, स्टार, भूलोक, स्वर्गलोक आदि। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। आज मॉडर्न फिजिक्स मल्टीवर्स थ्योरी की बात करती है और वेद पहले से ही कह रहे थे। मतलब हमारा वाईफाई भी शायद किसी और डायमेंशन से आ रहा है। वेद सिर्फ पुरानी किताब नहीं है, ये एक लिविंग नॉलेज सिस्टम है जहाँ साइंस, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस एक साथ मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वेद कहते हैं ज्ञान तभी काम करता है जब उसे अनुभव किया जाए। तो सिर्फ सुनो मत, समझो, अनुभव करो और जागो। और याद रखो, जिस दिन इंसान अपने अंदर का ज्ञान देख लेगा उस दिन उसे बाहर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेद्स आर नॉट हिस्ट्री, दे आर लिविंग विस्डम ऑफ कॉन्शियसनेस। रुको जरा, एक सवाल है तुमसे। अगर तुम्हें ये सीक्रेट्स मिले जो माइंड खोल दे, तो क्या तुम उसे इग्नोर करोगे या एक्सप्लोर करोगे? अगर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस और हिडन ज्ञान रियल और सिंपल तरीके से समझना है तो अभी ज्वाइन करो एवरीथिंग स्पिरिचुअल। लाइक करो अगर कुछ नया सीखा, कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस और थॉट्स, सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है जो तुम्हारी रियलिटी चेंज कर दे। याद रखो, ज्ञान थोड़ी सी ध्यान देने से पाया जाता है पर इग्नोर करना महंगा पड़ेगा।